तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक। तो आज हम लोग विज्ञान में जानेंगे कि आइसोटोप या फिर समस्थानिक क्या होते हैं, और उसी में हम लोग ये भी जान लेंगे कि आइसोबार या फिर समधारिक क्या होते हैं। तो हम लोगों ने तत्व पढ़ लिया था, और तत्व जो होते हैं वो परमाणुओं से बने होते हैं। तो परमाणुओं के जुड़ने के हिसाब से ही उनके कुछ गुण बने हैं, और उन गुणों को हम लोग अध्ययन करते हुए पहुंच चुके थे आइसोटोप्स पे। तो यहाँ पर है आइसोटोप या फिर आइसोटोप्स समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब अगर आप शब्द को ध्यान से देखो तो सम का मतलब होता है समान, और स्थानिक का मतलब हो गया स्थान, मतलब जिसके स्थान समान हो। अगर आप किसी परमाणु के जो प्रतीक होते हैं उस प्रतीक को ध्यान से देखोगे तो उसमें दो बातें आपको मिलेंगी। जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्या, ये तो प्रोटियम है, प्रोटियम का प्रतीक लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन का ही ये समस्थानिक है। तो H जो है वो हाइड्रोजन को इंगित कर रहा है। जो नीचे 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या कहो या फिर परमाणु क्रमांक कहो। और ऊपर जो है ये ऊपर जो भी रखेंगे वो भार ही तो होगा हमारे लिए, इसको कहते हैं परमाणु भार या फिर परमाणु द्रव्यमान संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? द्रव्यमान संख्या। तो कंफ्यूज मत होना। तो परमाणु संख्या ये है और द्रव्यमान संख्या ये ऊपर वाली है। तो अब हम लोग जानते हैं समस्थानिक का मतलब क्या होता है। समस्थानिक में क्या होगा, जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग होगी, जो उस पर भार होगा, जो वजन उसके ऊपर रखा हुआ है वो अलग अलग है, लेकिन जो स्थान है वो सेम है, समान है। जैसे इसमें देखो, यहाँ पर जो परमाणु संख्या है 1, यहाँ भी कितनी है 1, यहाँ भी कितनी है 1। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। पहला है प्रोटियम, जिसका जो है परमाणु संख्या 1 है लेकिन द्रव्यमान संख्या भी 1 है। ड्यूटेरियम, ये जो है हाइड्रोजन का ऐसा समस्थानिक है जिसका परमाणु संख्या तो 1 है लेकिन द्रव्यमान संख्या 2 है। और तीसरा है ट्राइटियम, जिसका परमाणु संख्या जो है वो 1 है लेकिन द्रव्यमान संख्या 3 है। तो हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक को आप देखोगे तो ये पता लग रहा है कि इनके जो स्थान है, जो ये प्लेस को डिसाइड करते हैं कि किस स्थान पे है ये, और ये इनके भार हैं। क्या है? तो इनके जो परमाणु संख्या है वो समान है, और परमाणु जो द्रव्यमान संख्या या फिर जो परमाणु भार है वो अलग अलग है। तो समस्थानिक की यही परिभाषा बन जाती है कि किसी तत्व के परमाणु, जिसमें एक बात और समझ लो, ये एक ही तत्व के अंदर होते हैं, अलग अलग तत्व के परमाणु ये नहीं होते। किसी एक तत्व के परमाणु जिसमें परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो या फिर अलग हो, उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। और हाइड्रोजन के समस्थानिक यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये किसके समस्थानिक है? हाइड्रोजन। अब देखो, इसी का जस्ट उल्टा होता है आइसोबार या फिर समभारिक। इसका अगर शब्द देखोगे तो सम मतलब समान, भारिक मतलब भार से। ठीक है? जिसके भार यानी कि वैसे तो द्रव्यमान और भार में अंतर है, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए यूं समझ लो कि जिसके जो भार है वो समान हो। क्या हो? समान हो। यहाँ पर देखो 3 अलग अलग परमाणु लिए गए हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के ही थे तीनों समस्थानिक, लेकिन यहाँ पर जो है वो अलग अलग है। एक पोटेशियम है, दूसरा आर्गन है और तीसरा कैल्शियम है। तो विभिन्न तत्वों के जो परमाणु हैं, अगर उनमें ये गुण पाया जाए कि उनके जो द्रव्यमान संख्या है वो समान हो, जैसे यहाँ पर देखो पोटेशियम का भी द्रव्यमान संख्या 40, आर्गन का भी 40 और कैल्शियम का भी 40, लेकिन जो इनके परमाणु संख्या है वो पोटेशियम का 18 है, आर्गन का 19 है और कैल्शियम का 20 है। तो भार तो बराबर है, द्रव्यमान संख्या तो बराबर है, लेकिन
परमाणु संख्या अलग अलग है। इसमें क्या था, इसमें भार जो है अलग अलग था, इसमें भार समान है। द्रव्यमान संख्या इसमें अलग अलग है ना, इसमें द्रव्यमान संख्या समान है। इसमें जो है परमाणु संख्या सेम थी, इसमें जो है परमाणु संख्या सेम नहीं है। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाती है, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिसमें द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या क्या हो, भिन्न हो, उन्हें क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। तो समस्थानिक और समभारिक के बाद हम लोग अगले क्लास में जानेंगे कि आयन या फिर आवेश कैसे फॉर्म होता है किसी परमाणु पर, मतलब फॉर्मेशन ऑफ आयन हम लोग जानेंगे।